Hello friends, this is Varun and today I am going to discuss some new topics from your science book chapter number 8 motion. लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स इसी चैप्टर से डिस्कस किए थे जो थे रेफरेंस पॉइंट, रेस्ट इन मोशन, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक और टॉपिक था वो था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आज जो मैं टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक लेता हूँ मैं, वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज डिस्टेंस? एट फर्स्ट इट्स डेफिनेशन, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय a moving body between its initial and final position is called the distance covered by the body. इट मीन्स क्या हुआ कि यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं कार ही है, प्लेस ए टू प्लेस बी मूव करती है, तो प्लेस ए टू प्लेस बी जो लेंथ है, इससे मतलब नहीं कि वो कार स्ट्रेट पाथ पर है या फिर किसी कर्व्ड पाथ पर है। वो जो एक्चुअल लेंथ है उस कार ने जो कवर्ड किया है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स है जिसको डिस्टेंस के संदर्भ में हमें याद रखना होगा कि डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि इसके पास कोई भी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो मीटर होता है और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। इट्स डेफिनेशन इज the shortest distance between the initial and final position of a moving body is called the displacement of the body and is directed from the initial to the final position. तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किसी मूविंग बॉडी के एक्चुअल पाथ का शॉर्टेस्ट गैप होता है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ हो, कर्व्ड पाथ हो या फिर किसी भी तरह का पाथ हो। तो जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है वो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा और उसका जो लेंथ होता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट जो होगा वो मीटर होगा और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या डिस्टेंस जो है उसके बराबर, उससे या फिर उससे कमी होती है, उससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अब ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है इसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको इलस्ट्रेट करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन में है अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज हाउस and travels a distance of 12 km towards north from his house and then moves towards east and travels 5 km. Find the total distance and displacement covered by him. तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी निकालना और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक पॉइंट है ए। ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर्सन के जर्नी का। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ, दिस डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर। मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है जहां तक वो जाता है वो हमारा बी है। देन आफ्टर क्या होता है कि वो मूव्स करता है ईस्ट की ओर और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट वो हमारा सी है और डिस्टेंस कवर्ड जो है 5 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस ही देखते हैं। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन आपने देखा था, उसमें था कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो यहाँ एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो है वो क्या है, ए बी। सबसे पहले वो 12 किलोमीटर गया एंड प्लस बी सी जो कि हमारा 5 किलोमीटर है। ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन इज 17 किलोमीटर।
अब सेकेंड लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में क्या था कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसका जो शॉर्टेस्ट गैप होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस केस में जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है और जो फाइनल पॉइंट है वो सी है। तो उसका शॉर्टेस्ट गैप क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस ए और सी को ज्वाइन करता है, दैट इज ए सी। तो ए सी निकालने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 विच इज इक्वल टू 13 मीटर। तो 13 मीटर क्या है, ये उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ। अब यहाँ पर हमें एक और पॉइंट को यहाँ पर नोट करना होगा, 13 मीटर टूवर्ड्स, अब ये नॉर्थ था ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं। इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस 17 किलोमीटर आता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 13 किलोमीटर आता है। सो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अ कार मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस 70 मीटर एंड रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार। तो इस क्वेश्चन में सर्कुलर पाथ है, मान लिया जाए कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो 70 मीटर है, ये सेंटर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस कार का। तो कार मूव इस सर्कुलर ट्रैक पर करती है और मूव करते हुए फिर से वो अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाती है। तो आपको इस केस में फाइंड करना है कि जो कार ने इस ट्रैक को कवर किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, तो ये क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो एक्चुअल लेंथ क्या है, ये सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ है तो आप जैसा सर्कल पढ़े होंगे कि ये जो पाथ है ये एक्चुअल में क्या है, सर्कल का एक सर्कमफेरेंस है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 एंड 70 मीटर विच इज इक्वल टू 440 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब मैं लेता हूं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट गैप होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट और जब ये रिटर्न बैक होता है इसी पॉइंट पर तो ये भी इसका जो इन पॉइंट है ये भी सेम ही है। दैट मीन्स इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है और दोनों के बीच का यदि गैप दिखाया जाए तो गैप कितना है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 मीटर। ओके फ्रेंड्स, मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ एंड कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस। इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ एंड कवर्स 50 मीटर। फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू करता है और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचता है। उसके बाद वो उसी ट्रैक पर फिर से रिटर्न बैक हो जाता है और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इस पॉइंट तक वो पहुंचता है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट सी है। तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है एंड सी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। तो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है। तो इस केस में जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा ए बी प्लस
BC, which will be 10 meter plus 15 meter, that is 25 meter. Second is displacement. तो डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट गैप होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का। तो ये जो है ये हमारा शॉर्टेस्ट गैप है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें एक सेंस होता है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन को भी यहाँ पे इंडिकेट करना होगा। तो AC जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो AC निकालने के लिए हमें वेक्टर सम करना होगा AB और BC का, जिसका वैल्यू हो जाएगा +10 मीटर प्लस -15 मीटर। अब हमने यहाँ पर -15 मीटर क्यों लिया, इसके पीछे रीज़न ये है कि AB का डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट है BC का डायरेक्शन, इसलिए एक को हमने पॉजिटिव में लिया, दूसरे को हमने नेगेटिव में लिया। अब इसे मैं फाइंड करता हूँ, तो ये हो जाएगा +10 -15 इज इक्वल टू -5 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की एक नेगेटिव वैल्यू आती है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 था, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिस्प्लेसमेंट जो था वो पॉजिटिव था। तो तीनों क्वेश्चंस देखने पर हमें मालूम चलता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस देखता हूं। तो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। सेकंड डिफरेंस इज डिस्टेंस में कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है, देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इन डिस्टेंस, एंड इन डिस्प्लेसमेंट देयर इज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा हमारा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जैसा कि आपने अभी 3 एग्जांपल्स में देखा। तीनों एग्जांपल्स में हमारा डिस्टेंस का जो वैल्यू आया था वो एक पॉजिटिव वैल्यू था, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।